तो दोस्तों मेरा मानना है फिल्म देखने से बेटर आप ये एक्सप्लेनेशन देख ले, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको बोर नहीं होगा, जिसमें आपको बहुत सारा ढेर सारा लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगा और आप इस फिल्म के मेन स्टोरी को इस वीडियो के जरिए समझ पाएंगे। ब्रह्मास्त्र। पुराण की कुछ कहानियों के मुताबिक भारत के ऋषि मुनियों ने कई महाअस्त्रों को काबू करना सीख पाए थे, जैसे कि अग्निअस्त्र, जलास्त्र, वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, और सदियों से कई पीढ़ियों के कुछ चुने हुए लोग इन सभी महान अस्त्रों को रक्षा करते हुए आ रहे हैं। इन सब अस्त्रों में से सबसे महान है ब्रह्मास्त्र, जिसका पावर शिवजी के थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मास्त्र की मदद से सृष्टि का रहस्य या फिर विनाश दोनों ही किया जा सकता है। एक बार एक महान योद्धा ने ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया था और सृष्टि के विनाश करने की कोशिश किया था। तभी दूसरे एक महान योद्धा उसे रोकती है और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है और हर हिस्से को ब्रह्मास्त्र के 3 महान रखवाले के पास रख देती है। ये तो गई कहानी की बात। अब चलिए मूवी पर आते हैं। शिवा मुंबई के रहने वाला एक डीजे एक बार दशहरा के दिन वो एक दुर्गा पूजा में अपना प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन वो जब दुर्गा माता के सामने प्रार्थना करने के लिए आया तभी उसको कुछ विजुअल्स आने लगा। वो देखा कि मोहन भार्गव नाम के एक साइंटिस्ट के पास 2 खतरनाक किलर आया। वो दोनों ही मोहन से कोई चीज मांग रहा था। मोहन अपने बातों से दोनों को उलझाने की कोशिश भी किया, लेकिन आखिर में दोनों मिलकर मोहन पर अटैक कर देता है। मोहन अब एक कड़ा अपने पैर में पहन लेता है और उस जादुई अस्त्र से मोहन के शरीर में कुछ अलग लेवल का शक्तियां आने लगती है। वो कड़ा असल में वानरास्त्र है और मोहन वानरास्त्र का रखवाला है। फिर मोहन और उन दोनों किलर्स के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। आखिर में एक औरत वहां पर आ जाती है और अपने अनोखे शक्ति से मोहन को काबू कर लेती है और मोहन के पास से वानरास्त्र छीन लेती है। फिर पता चलता है कि वो तीनों किलर ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मोहन के पास से लेने आया था, क्योंकि मोहन ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े का रक्षा करता था। उस औरत ने अपना नाम जुनून बताई और उसकी 2 साथी के नाम है रफ्तार और जोर, यानी कि ताकत। फिर अचानक से शिवा का ये विजुअल्स खत्म हो जाती है और वो होश में वापस आ जाता है। इसके बाद रात को शिवा रावण वध प्रोग्राम में जाता है और वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देता है, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद पीछे जलते हुए रावण के आग में सब कुछ जल जाता है और वो आग शिवा के चारों ओर घूमने लगता है। शिवा तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद शिवा उस लड़की को फिर से एक लिफ्ट में देखता है। शिवा उस लड़की के साथ मुलाकात करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम ईशा है। शिवा और ईशा के बीच अब धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और ईशा शिवा के रिक्वेस्ट पर एक बर्थडे पार्टी में आ जाती है। वहाँ ईशा को पता चलता है कि शिवा एक अनाथालय चलाता है और उनमें से ही एक बच्ची की आज बर्थडे है। ईशा शिवा के इस अच्छाई को देखकर पिघल जाती है। फिर दोनों मिलकर उन बच्चियों के साथ काफी मस्ती करते हैं। इसके बाद शिवा ईशा को अपने कमरे दिखाती है और अपने माता पिता के बारे में भी बताता है। शिवा के पापा उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे और उसका जब 1 साल का उम्र हुआ था तब उसकी मम्मी भी गुजर गई थी। शिवा का इस इमोशनल मोमेंट पर उसका साथ देने के लिए ईशा ने शिवा का हाथ पकड़ लेता है। तभी अचानक बाहर से कुछ आग की शक्तियाँ दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवा को फिर से विजुअल्स दिखाई देता है और उसको दोहराने लगता है। शिवा देखता है कि लगातार 4 दिन लड़ाई के बाद जुनून और उसके साथियों ने मिलकर मोहन को पूरी तरह से बंदी बना लिया है और उससे ब्रह्मास्त्र के बाकी टुकड़ों के बारे में पूछ रही है। मोहन बताया कि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा उनके दोस्त महान आर्टिस्ट अनीश शेट्टी के पास है और अनीश अभी वाराणसी में है और तीसरा हिस्सा एक गुरुजी के पास है, लेकिन गुरुजी की पहचान और ठिकाना बताने से पहले ही मोहन बैल्कनी से कूदकर सुसाइड कर लेता है। शिवा का होश भी इसी के साथ वापस आ जाता है। शिवा फिर ईशा का पता ढूंढ कर निकालता है और काली पूजा के पंडाल पर उससे जाकर मिलता है, लेकिन वहाँ एक न्यूज़पेपर से उसे पता चला कि जाना माना साइंटिस्ट मोहन भार्गव ने पिछली रात सुसाइड कर लिया। शिवा ने इस न्यूज को क्रॉस चेक करने के लिए इंटरनेट पर एक न्यूज चैनल देखा। उस चैनल ने भी सेम न्यूज दिखाया। फिर शिवा को यकीन हो जाता है कि वो जो विजुअल्स देख रहा है वो असल में हो रहा है। वो ईशा को भी ये सब कुछ बताता है और डिसाइड करता है कि वो वाराणसी जाएगा और अनीश शेट्टी को उन 3 किलर से बचाएगा। ईशा भी शिवा के साथ वाराणसी जाने के लिए राजी हो जाती है। वाराणसी में एक जगह ईशा को पता चलता है कि आग से शिवा के बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब शिवा आग से जलता ही नहीं है। दरअसल शिवा ये बात अब तक छुपाया था उससे। फिर वो बताता है कि बचपन से ही उसे पता है कि वो आग से नहीं जलता है। बचपन में आग से जलकर उसके मम्मी के साथ पूरा घर जल गया था और भस्म हो गया था, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आया था। फिर एक जगह पर दोनों ने अनीश शेट्टी को देख पाया। उनके कुछ ही दूरी पर उन तीनों किलर्स को भी देख पाया जो अनीश को मारने के लिए आया है।
ईशा और शिवा चालाकी से किलर्स को अनीश के पास आने से रोकता है और शिवा सब कुछ जाकर उसे बता देता है। फिर ईशा के ऊपर वो किलर अटैक कर देते हैं। अनीश और शिवा मिलकर ईशा को बचा लेते हैं, लेकिन वापस लड़ाई के चलते एक गोली अनीश को लग जाती है। वो तीनों एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अनीश ने गुरुजी को आश्रम का एड्रेस दे देता है जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। शिवा गाड़ी को वहीं ले जा रहा था, लेकिन वो 3 किलर्स भी उनके पीछे लगा हुआ था। अनीश अपने पास ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा शिवा को दे देता है और उसको गुरुजी तक पहुंचाने का आदेश देते हैं और खुद को उन तीनों किलर्स को रोकने के लिए रुक जाता है। अनीश अपने पास मौजूद नंदी अस्त्र को एक्टिव करता है और अपने आखिरी सांस तक उन किलर्स से लड़ते हैं। आखिर में उन किलर्स को लेकर अनीश खाई में गिर जाता है और उसका भी मौत हो जाता है, लेकिन रफ्तार शिवा और ईशा के पीछे पड़ा हुआ है। रफ्तार से किसी तरह खुद को बचाते हुए शिवा और ईशा आश्रम के गेट पर आ जाते हैं। रफ्तार अपनी पूरी ताकत से दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है कि तभी अचानक से शिवा के शरीर से कुछ पावर निकलता है और रफ्तार को जला के राख कर देता है। शिवा फिर बेहोश हो जाता है। गुरुजी ये दृश्य अपने खिड़की से देख रहे थे। वो तुरंत शिवा और ईशा को आश्रम के अंदर ले आते हैं। अगले दिन शिवा को पता चलता है कि आश्रम के सारे मेंबर्स के पास कुछ न कुछ खास किस्म का अस्त्र जरूर है। गुरुजी शिवा को बताते हैं शिवा के पास अग्नि अस्त्र है और वो उसे कंट्रोल करना सिखाएंगे, लेकिन शिवा इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा गुरुजी को देकर वहाँ से चले जाने का फैसला लेता है। गुरुजी फिर शिवा को बताता है कि शिवा के माता पिता भी आश्रम का मेंबर्स थे और उनके मौत के कारण गुरुजी को मालूम है। अगर शिवा वहाँ रुक जाए तो गुरुजी उसे पूरी कहानी बताएंगे। शिवा वहाँ रुकने का फैसला लेता है। शिवा को बीच बीच में कुछ विजुअल्स आने लगते हैं, जहाँ वो देख पाता है कि जुनून अपने गुरु के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहती है और उसके गुरु के पास बहुत सारा अस्त्र मौजूद है। ईशा को किसी सुरक्षित जगह भेजकर शिवा अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो अपने ताकत को सही तरीके से काबू नहीं कर पा रहा था। बहुत सोचने के बाद शिवा को समझ में आ जाता है कि ईशा जब भी उसके करीब आती है तभी अस्त्र काम करता है। गुरुजी फिर शिवा को समझाता है कि अस्त्र सिर्फ सच्चा प्यार से ही काम करता है। फिर शिवा अपने पास ईशा को इमेजिन करता है और अग्नि अस्त्र को काबू करना सीख जाता है। उसी रात जुनून को ईशा का ठिकाना मिल जाता है और वो उसी रात ईशा के ऊपर अटैक कर देती है। आश्रम के बाकी मेंबर्स मिलकर लड़ाई करते हैं और ईशा को बचा भी लेते हैं। जुनून अब आश्रम का पता ढूंढ निकालने के लिए पास के एक गाँव के सारे लोगों को अपने वश में कर लेती है और आश्रम को ढूंढने लगती है। गुरुजी शिवा को एक कहानी सुनाते हैं। आज से 30 साल पहले ब्रह्मास्त्र का मठ समुद्र के बीच एक द्वीप में था और तब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं था, लेकिन मठ का एक वीर देव ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता था। देव अग्नि अस्त्र का मास्टर था, लेकिन साथ ही कई अस्त्र पर देव काबू पाया था। देव एक दिन अग्नि अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को जगाया और विश्व को तबाह करने आ गया, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आश्रम और एक शिष्या आगे आई। उनका नाम है अमृता। लगातार 1 हफ्ते की भयानक लड़ाई के बाद अमृता ने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए और देव का अग्नि अस्त्र भी शांत कर दिया। उस लड़ाई के बाद आश्रम उस द्वीप के साथ समुद्र के अंदर चला गया। लोगों का मानना है कि अमृता और देव भी उसी लड़ाई के बाद मर गए थे। फिर आश्रम हिमाचल में आ गया और अमृता अपने बोट पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े इस आश्रम में भेज दिए। लेकिन गुरुजी का मानना है अमृता लड़ाई के बाद भी जिंदा थी और वो उस समय प्रेग्नेंट थी। बाद में उसका एक बेटा भी हुआ और अमृता और गुरु एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और गुरुजी को शिवा के अग्नि अस्त्र में देव का परछाई भी दिखाई देता है, यानी कि अमृता और देव का बेटा है शिवा, इसलिए उसके पास बचपन से ही अग्नि अस्त्र का शक्ति है। शिवा फिर सबको बताता है कि देव भी जिंदा है और जुनून उसके लिए ही ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहती है। फिर अपनी माँ के एक शंख के ऊपर अपना खून चढ़ाता है और उस शंख के अंदर ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा भी मिल जाता है, यानी कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा अमृता ने अपने पास रखी थी। अब गुरुजी, शिवा और ईशा सभी आश्रम मेंबर को लेकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी जुनून अपने सेनाओं के साथ उन पर अटैक कर देती है। सभी लोग उनसे लड़ पड़ते हैं। लड़ाई चलते हुए जुनून को ब्रह्मास्त्र के 2 हिस्सा मिल जाता है और तीसरा हिस्सा को पाने के लिए शिवा के साथ उसकी लड़ाई होती है, लेकिन शिवा उस तीसरे हिस्से को अपने साथियों की मदद से जुनून से दूर रखता है। लेकिन आखिर में एक छोटे बच्चे को मारकर जुनून तीसरा हिस्सा हासिल कर लेती है और तीनों हिस्सों को फिर से जोड़ देती है। इससे ब्रह्मास्त्र फिर से जग जाता है और जुनून भी तबाह हो जाती है। पृथ्वी का विनाश फिर से शुरू हो जाता है। सभी समझने लगते हैं कि अब सभी मरने वाले हैं, लेकिन शिवा ईशा से वादा करता है कि कोई नहीं मरेगा। शिवा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिर में अपने पावर से ब्रह्मास्त्र को वो फिर से शांत कर देता है। शिवा अब इतना पावरफुल हो गया था कि वो बिना चिंगारी के भी आग निकाल सकता था।
लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र को दोबारा जगाने पर देव को भी अपना शक्ति वापस मिल गया था और वो फिर से पत्थर से आजाद होकर इंसान के शरीर में वापस आ गया और अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और इसी सस्पेंस को छोड़ते हुए ब्रह्मास्त्र मूवी की ये पार्ट खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को हमारे फॉलो करें, प्लीज सपोर्ट दिखाइए हमें और हमारे सभी सदस्यों को। जय हिंद, जय भारत।